आप सभी से आग्रह है, पूरी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आज ज़रूरत है भारतीय संस्कृति के बारे में हमारा विश्वास दृढ़ हो और उसको जगाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आपने जो बातें पूछी मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ बात मैं आज अपने इस एकांतवास में अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हमें महामानव बनना चाहिए। महामानव कैसे बने? महामानव वही है जो सभी को साथ लेके चलता है, वो महामानव होता है। शिव जो है वो हमारे को महामानव बनने की प्रेरणा देते हैं। चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे कोई जीव हो, पशु हो, स्थावर हो, जंगम हो, कोई भी हो, इस जीवन काल में स्थिति, हमारी जो स्थिति है वो क्या है? वो शिव स्वरूप है। हम शिव स्वरूप होना चाहिए हमें। शिव हमारे आदर्श हैं। शिव हमारे आदर्श कैसे हैं? शिव का जो हम चित्र देखते हैं उसमें हम पाते हैं उनको, वो खड़े हैं, बिल्कुल निर्मल काया उनकी है, दिगंबर हैं। कहीं उनको दिगंबर बोलते हैं, कहीं वागंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वागंबर में जो उन्होंने वाघ चर्म अपने धारण कर रखी है, तो उसका मतलब क्या? वो पशुपति हैं। वो पशुओं को, हम पशु हैं और हमारे पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं। तो उन्होंने जीवों को अपने गले से लगा रखा है, ये मतलब उसका। सभी के साथ स्नेह करते हैं। उनका जो वर्ण है वो नील वर्ण बताया गया है, जो कि यूनिवर्सली ओमनी प्रेजेंट है। नीला रंग हमेशा प्रेजेंट रहता है, हर जगह दिखता है वो आकाश में। तो वो यूनिवर्सली एवरीवेयर अवेलेबल है शिव। उनके पैरों में स्थिरता के साथ खड़े हैं, दृढ़ता के साथ खड़े हैं, मनुष्य रूप धारण करके, और सबको देने का मुद्रा में आशीष दे रहे हैं। और उनके ऊपर के मध्य भाग में उन्होंने अपना डमरू बांध रखा है, जो कि नाद का प्रतीक है। डम 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 डम। डम 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 क्या है? वो वह नाद है जो जीवन नाद है। हमारी हार्ट की बीट्स हैं वो, जो लुब डुब लुब डुब लुब डुब करती हैं, वो हमको जीवन देते हैं। यानी हम सबके लिए जीवनदायिनी बने, इस चीज़ की प्रेरणा देते हैं वो। उन्होंने हलाहल धारण करके नीलकंठ बने। तो वो विश्व जो कर्तव्य कर्म करके दुष्ट जनों ने भी और शुभ जनों ने भी जो मंथन करा समुद्र का, जो हलाल बना, हमारे कर्मों में जो स्ट्रगल करने से जो तकलीफ़ें मिलती हैं, उन तकलीफ़ों को, उन विषाक्तता को भी उन्होंने अपने कंठ से लगा लिया। यानी तकलीफ़ सारी अपने पास ले ली और जो है सबको दे दिया। अपने जीवन को दूसरों के पुनरुद्धार के लिए, सृष्टि के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी दांव पर लगा लिया। तो नीलकंठ बने। सर्प, विषाक्त सर्प, जो सबसे ज़्यादा डराता है, सब लोग उससे डरते हैं, जबकि वो किसी को हानि नहीं करता। वो जो है, उनको भी उन्होंने गले से लगा लिया और उनके मित्र बने वो सर्प भी भगवान।
क्योंकि उन्होंने विष को धारण कर रखा है। वासुकी नाग उनके कंठभूषण में है और कानों में भी उन्होंने जो है उनको आभूषणों के रूप में धारण कर रखा है। जटाजूटधारी है भगवान शंकर, गंगाधारी है, ज्ञान गंगा, यानी अपनी तपस्या करके उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया अपनी साधना के बल पर, उसको भी अपने में नहीं समाया उन्होंने, उसको गंगा की तरह से पूरे संसार के कल्याण के लिए उसको प्रवाहित किया। भागीरथ के प्रयास का उन्होंने सफल किया। त्रिशूल उन्होंने धारण कर रखा है, जो प्रतीक होता है 3 प्रकार के शूलों को निर्मूल करने का, अज्ञानता, अभाव और आसक्ति। अज्ञानता क्या है? जो हमें ज्ञान नहीं है, जिस चीज़ का हमको बोध नहीं है, और अबोध की वजह से हम काफ़ी दुखी रहते संसार में। अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है हमारे दुखों का। तो पहला शूल तो हमारे अज्ञानता को दूर करता है भगवान शंकर जी का। अभाव क्या है? जो कमियां हमारे अंदर, धन की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, उसकी वजह से भी हम दुखी रहते हैं। तो भगवान का दूसरा जो शूल है उसको दूर करता है। आशक्ति क्या है? हमसे कुछ हो ही नहीं पाता, हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है, शक्तिहीन है, पावर नहीं है हमारे पास। तो पावर दिलाने वाला जो शूल है, यानी आशक्ति रूपी शूल को निकालने वाला त्रिशूल, यानी ये त्रिशूल जो है उन शूलों को निकालने वाले त्रिशूल हैं। ये समझे, ये वो शूल हैं जो उन शूलों को, उन कांटों को निकालते हैं, तीनों कांटों को निकालते हैं, अज्ञानता, अभाव और आसक्ति रूपी कांटों को जीवन से निकाल देते हैं। तो ये शक्ति भगवान के पास है। अर्धनारीश्वर है, नारी भी है और नर भी है। वो लैंगिक शरीर भी ले लेते हैं वो, और वेजिटेटिव शरीर भी ले लेते हैं। अपने शरीर से कई रुद्र पैदा कर लेते हैं। 11 रुद्र है ना, तो 12 रुद्र भी पैदा कर सकते हैं वो, 11 रुद्र भी पैदा कर सकते हैं, असंख्य रुद्र पैदा कर सकते हैं। जब वो बटुक भैरव हो जाते हैं या भैरव हो जाते हैं तो कितने ही भैरव बना देते हैं, अपने अष्ट भैरव बना देते हैं। ठीक है, कितने तो वरुण बना लेते हैं, कितने विष्णु बना देते हैं, कितने देवताओं का निर्माण कर देते हैं, कितनी सृष्टियों का निर्माण करते हैं। तो ये शक्ति प्रभु देते हैं शिव हमको। इसीलिए कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो। अस्तोमा सदगम्य, असत्य से सत्य की ओर, तमसोमा अंधकार से ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य। मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। तो प्रभु ये जीवन जो है आपको समर्पित है। हमारा जीवन लोगों के लिए आपकी तरह ही हो, हम लोग के कल्याण में काम आ सकें, हमारा जीवन उपयोगी बने, हमारा जीवन भोग विलासिता में ना रह करके एक योगी जैसा जीवन जिएं और संसार कार्य करें, संसार के कल्याण के लिए हम जिएं। ऐसा हमें आशीर्वाद दो। हम इस कालखंड में आपको याद कर रहे हैं, आप हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हमेशा निवास करें, सदैव हमारे को आपकी कृपा छाया मिलती रहे। ऐसा आपसे हमारा आग्रह है, निवेदन है। दया करो प्रभु, सब पर दया करो, सृष्टि का कल्याण करो, दुखों को दूर करो, दुखों से लोगों को बचाओ, मृत्यु से बचाओ। ओम नमः शिवाय। हमसे सीधा संपर्क साधने के लिए इस